जादुई चूल्हा। एक बहुत पुरानी बात है। एक गरीब परिवार था जिसके परिवार में रामू और उसकी पत्नी रहते थे और उनका एक बेटा था। वो भी पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। रामू को अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसे रोज कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाना पड़ता था। रामू को जब काम मिलता तभी वह अपने परिवार को खाना खिला पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कभी रामू को काम मिलता, कभी नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद लगातार उसे काम नहीं मिलता है और वह चिंतित होकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, मुझे कुछ दिनों से लगातार काम नहीं मिल रहा है। मैं अपने परिवार को एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर उनका बेटा आया और बोला, पापा आप मेरे लिए क्या लाए हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया हूँ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना तुम शहर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ काम करने को मिल जाएगा और हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। पर तुम्हें तो पता है ना, हमें शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते जाना पड़ेगा और आने में देर हुई तो मुझे जंगल के भूत पकड़ लेंगे। फिर मैं कभी भी अपने घर नहीं आ पाऊंगा। वैसे भी वहाँ पर जो भी रात के समय जाता है वह कभी भी वापस नहीं लौट के आ पाता है। नहीं, तुम वहाँ से जल्दी लौटना ताकि तुम जल्दी से घर पहुँच जाओ। अगर तुम शहर नहीं जाओगे तो तुम्हें इस गांव में तो कोई काम नहीं मिलने वाला। रामू को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह अगली सुबह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, मैं शहर जा रहा हूँ, शाम को ही आऊँगा। रुको, कुछ खाने को ले जाओ और आप रात होने से पहले ही आ जाना। और रामू की पत्नी कुछ खाना बांध कर दे देती है। रामू उन्हें लेकर जाने लगा। वह शहर जाकर एक मालिक से मिला जिसने उसे कुछ फलों को बेचने का काम दिया। वह खुश हो गया क्योंकि उसे बहुत दिनों से काम नहीं मिला था और उसने बोला, अच्छी बात है, फलों को बेचने के बाद मेरी जल्दी छुट्टी हो जाएगी और मैं घर शाम होने से पहले पहुंच जाऊंगा। फिर वह काम करने लगा। कुछ समय बाद ही सभी फल बिक जाते हैं और तभी उसका मालिक आया। उसने रामू को पैसे दिए और रामू पैसे लेकर घर जाने लगा। चलते चलते वह बोला, चलो आज तो मेरे परिवार को कुछ खाने को मिल जाएगा। और वह दुकान पर गया। उसने कुछ खाने का सामान खरीदा और वह उसे लेकर घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। उस बुढ़िया ने रामू को देखते हुए बोला, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है और मैं कुछ दिनों से भूखी हूँ। तभी रामू ने बुढ़िया से कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप ये ले लो, इसमें कुछ खाने का सामान है, आप ये खा लेना, आपका पेट शायद इससे कुछ भर जाएगा। तभी वह बुढ़िया एक परी में बदल जाती है और वह रामू से कहती है, रामू तुम एक बहुत नेक दिल के व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक चूल्हा देती हूँ ताकि तुम और तुम्हारा परिवार कभी भी भूखा ना रहे। तुम इस चूल्हे पर कोई भी बर्तन रख देना और तुम्हें जो भी डिश मांगनी हो उसका नाम लेना। जब वह डिश बन जाए तो अब तुम्हें उस चूल्हे को बंद करने के लिए एक मंत्र बोलना होगा। वह मंत्र ये है, हे चूल्हे तुम बुझ जाओ, मेरा खाना बन गया है।
तब रामू वह चूल्हा लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे खाली हाथ देखकर पूछा, आप आज भी कुछ खाने के लिए नहीं लाए? क्या आपको कोई शहर में काम नहीं मिला? नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिला था जिससे मेरी अच्छी कमाई हुई थी और मैंने उन पैसों से कुछ खाने का सामान भी खरीद लिया था। मैं उन्हें घर लेकर आ रहा था, तभी मुझे एक बुढ़िया मिली जो कि बहुत भूखी थी और वह मुझसे खाना मांग रही थी। इसीलिए वह सारा सामान मैंने उस बुढ़िया को दे दिया। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, क्या आपने सारा खाना उस बुढ़िया को दे दिया? अब हम कैसे रहेंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। वैसे भी हम भी तो 2-4 दिन से भूखे ही हैं। अरे भाग्यवान, सुनो तो सही आगे क्या हुआ। फिर रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को कही। तब उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारा भी भला ही हुआ। लाओ चूल्हा, मैं कुछ बनाती हूँ। रामू ने वह चूल्हा अपनी पत्नी को दिया और उन्होंने उस पे एक पतीला रखा, जिसके सामने रामू ने कहा, मुझे पुलाव चाहिए। कुछ ही देर में पतीला पूरे पुलाव से भर गया और रामू ने उस चूल्हे को बंद करने के लिए वही मंत्र बोला, हे चूल्हे तुम बुझ जाओ, मेरा खाना बन गया है। तभी चूल्हा बुझ जाता है और वह खाना बड़े मजे से खा लेते हैं। उनका जीवन उस दिन से बहुत ही अच्छा हो गया। उन्हें कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था और वह गरीबों की भी मदद करने लगे। यह देख उनका पड़ोसी उनसे बहुत जलने लगा और वह इस बात का पता लगाने के लिए उनके घर गया। उसने सब कुछ छुपके से देख लिया कि कैसे रामू और रामू का परिवार पेट भर के खाना खा पाता है और दान भी कर पाता है। यह देख उनका पड़ोसी अपने घर गया और उसने सोचा, क्यों ना मैं उनका यह चूल्हा चुरा लूं, और वह रात में गया। उसने चुपके से उनका चूल्हा चुरा लिया। जब वह चुरा कर अपने घर आया तब उसकी पत्नी ने पूछा, ये मिट्टी का चूल्हा आप क्यों लाए हैं? ये कोई मिट्टी का चूल्हा नहीं है, यह एक जादुई चूल्हा है। जो भी हमें खाना होगा वो खाना हमें इस चूल्हे से मिलेगा। पर आप ये चूल्हा कहाँ से लाए हो? ये चूल्हा हमारे पड़ोसी का है जो कि बहुत दिनों से इसी से खाना खा रहे थे और लोगों को दान कर रहे थे। अच्छा, तभी ये लोग भर पेट खाना और लोगों को दान कर रहे थे। मुझे तो पहले से ही इन पर शक था, लेकिन अगर हम यहीं पर रहें तो उनको पता चल जाएगा कि उनका चूल्हा हम ही ने चुराया है। चलो हम शहर चलते हैं। और वह उसी रात शहर के लिए निकल जाते हैं। वह जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, सुनो, मैंने कुछ शाम को खाया नहीं था, इसीलिए मुझे भूख लग गई है। तुम इस चूल्हे से कुछ खाने का सामान मांगो और तब हम इसे खा के चलेंगे। रामू के पड़ोसी ने कहा, जैसा तुम कहती हो, ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। तुम घर से जो पतीला लाई हो वो देना जरा। रामू के पड़ोसी ने चूल्हे पर वह पतीला रख दिया और उसके सामने बोला, मुझे एक शाही पनीर चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद पतीला पूरे शाही पनीर से भर गया। शाही पनीर बढ़ती ही जा रही थी। यह देख उसकी पत्नी ने कहा, इसे जल्दी बंद करो, नहीं तो हम इस शाही पनीर से जल जाएंगे। मैं इसे कैसे बंद करूं? मुझे नहीं पता ये कैसे बंद होगा। और थोड़ी ही देर में वो लोग शाही पनीर में डूबने लगे। तब रामू के पड़ोसी ने उस चूल्हे को तोड़ दिया। चूल्हा तोड़ते ही सारा शाही पनीर गायब हो गया। तब उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और वह वापस घर गए। उन्होंने रामू से माफ़ी मांगी और तब से उनके पास जितना था वह उसी में खुश रहने